पहाड़ों से तो सनराइज देख लिया आप लोगों ने, अब हमारे घर के बालकनी से भी देख लो। ये हमारी मैडम शीला मैडम लेटे लेटे सनराइज देखती है, जो हमारे बालकनी से दिखता है हमको। और ये हमारे कैस्पी भाई साहब है। कैस्पू जंगली, पापा का प्याला जंगली है ना। गुड मॉर्निंग। जा दीदी को किसी कर, दीदी को किसी कर, किसी कर दीदी को। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपको हमारा पुराना फर्स्ट व्लॉग पसंद आया हुआ है जुगल का, कि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। और अभी जस्ट उठी हूँ, बेड में ही हूँ मैं अभी तो, और मेरे फेस पे जो लाइट आ रही है सनलाइट है। हमारे बेड से ना सनराइज दिखता है। मैं और मेरे हस्बैंड सोते हैं बालकनी में, एक छोटा सा रूम बना के। एक कमरे में मम्मी सोती है, मेरी सास सोती है, एक कमरे में मेरे बच्चे सोते हैं। तो हम लोग के लिए ये कमरा है, यहाँ पर हम दोनों यहाँ सोते हैं। बट बहुत मज़ा आता है कि चिड़ियों की आवाज़, सबकी आवाज़ सुनाई देती है सवेरे सवेरे। और नहीं मतलब ये प्रिविलेज है मुंबई में, है ना जुगल, कि ऐसा, हाँ प्रिविलेज है, बेस्ट है कि ऐसा हमारा कमरा है कि हमको लेटे लेटे सनराइज भी दिखता है, फिर मून भी दिखाई देता है शाम के टाइम पे आसमान में। और मुझे पर्दा खोल के सोने की आदत है, ऐसे पूरा बंद करके नहीं। तो इतना बढ़िया सनराइज हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा मेरे फेस पे पूरा सन की रोशनी आ रही है। तो इस ब्यूटीफुल सनराइज के साथ आपका दिन आज का बहुत शुभ हो। चलिए वापस चलते हैं परमात्म निकेतन में। यह है जुगल का सवेरे का ब्रेकफास्ट, उपमा विद चटनी। सवेरे सवेरे यहाँ पर यज्ञ होता है, एक पर्टिकुलर टाइम है 8 से 9 के बीच में। ये लोग यहाँ हवन करते हैं, रोज का इनका फिक्स नियम है। यहाँ गुरुकुल भी है, सिस्टम ट्रेनिंग दिया जाता है, सब सिस्टमेटिक कैसे किया जाना चाहिए। बरगद का पेड़ है। यहाँ पर नवग्रह मंदिर की स्थापना है। ये आप देखोगे इधर। औडुंबर का पेड़, ये बरगद है। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़। नवग्रह मूर्ति स्थापना है, अभिषेक वगैरह जिनको करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऋषिकेश। हाँ। ऋषिकेश क्यों बोलते हैं कि पहले यहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे, उनकी हड्डियाँ गली
हड्डियाँ गलने के बाद इसका नाम हो गया ऋषिकेश देवभूमि। हरिद्वार को बोलते हैं हरि का द्वार, वो पहला धाम है, ये दूसरा धाम है। और सामने जो गंगा जी बहती है इसको बोलते हैं भागीरथी गंगा। गंगा जो आती है गंगोत्री से आती है, अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से, मंदाकिनी आती है केदारनाथ से। ठीक है, तो ये 3 नदी का संगम का पानी है। आप नल का पानी किसी बोतल में किसी चीज़ में भर के रखते हैं, उसमें क्या होता है कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे कीड़े से पड़ जाते हैं। आप इसको बरसों में रखोगे कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। क्या ये अमृत है। जहाँ पे आप लोग खड़े हैं इस जगह का नाम है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन के जो स्वामी जी हमारे सीतानंद जी, सीतानंद सरस्वती जी का नाम है। दिस इज वन ऑफ द गेट्स ऑफ परमार्थ निकेतन। इस गेट से हम जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर जो शाम को हर दिन शाम को जो गंगा आरती होती है परमार्थ निकेतन वालों के थ्रू, ये उस घाट का रास्ता है। अपना लोकल गाइड है जो हमको सब चीज़ के लिए गाइड करने वाला है। हाँ बोलिए अभी। कल्पे भी समझते हैं, कल्पे वृक्ष। हाँ। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से कई रत्न निकले थे। जो वृक्ष निकला वो तो पी गए शंकर जी, जिनको बोलते हैं नीलकंठ महादेव। ठीक है, जो लास्ट ये सामने जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये कल्पे वृक्ष का पेड़ है, इसमें लाल धागा बंधा है। ये पेड़ क्या है, 6 महीने हरा रहता है और 6 महीने सूख जाता है। इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु का वास होता है। और ये जहाँ भी कहीं पेड़ होगा जोड़े से होता है, 2 है। ये क्या है, ये मनोकामना पेड़ है। हमने जो भी इससे मन से मांगा हमारा कार्य पूरा हो गया, तो ये पेड़ कहीं भी हो इसमें लाल धागा बांधा जाता है। कहते हैं कि बेल पत्ती पे 3 पत्तियां होती हैं, इस पे 5 पत्तियां होती हैं। ये मनोकामना पेड़ है। तो एक बार हाथ देते हैं। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, स्पेशल पेड़ है जिसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष आते हैं। इसमें एक की पेड़ में अलग अलग वैरायटी आता है। हाँ, एक ही पेड़ में 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक आता है। इसकी जो कहानी है आपको मैं पीछे बैठ के पूरी कहानी इसकी बता दूँ। हाँ, ये अभी आप लोगों को मैंने एक रुद्राक्ष का पेड़ दिखाया, रुद्राक्ष के पेड़ के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। तो देखो रुद्राक्ष कैसे पैदा हुआ। शंकर भगवान की आंख से जो आंसू गिरा उसी से रुद्राक्ष पैदा हुआ। आंसू कब गिरे थे, सती में, जब पार्वती जी अपनी ससुराल से अपने मैके आई थी। दशी जी उनके पापा जी का नाम था। उन्होंने क्या है, घर में हवन करवाया, ना तो बुलाया शंकर जी को और ना बुलाया पार्वती को। तो पार्वती क्या है, बगैर बुलाए आ गई। और जो घर में हवन हुआ था ना, उसमें जब सती हुई, शंकर जी को आया क्रोध, तो शंकर जी ने क्या किया, पार्वती को उठाया, उठा के जब लेके चले तो उनकी आंख से जो आंसू गिरा उसी से रुद्राक्ष पैदा हुआ। रुद्र माने शिव। देखो इस पे जो फल आता है, दान कौन करते हैं, भोले शंकर। मगर आजकल क्या है, गले में माला सभी लोग पहनते हैं। कुछ तो पहनते हैं फैंसी के लिए और कुछ पहनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। रुद्राक्ष का एक पेड़ का फल है। इसी पेड़ पे 1 मुट्ठी से लेके 14 मुट्ठी तक आता है। और जो 1 मुट्ठी आता है वो 12 साल में एक ही पेड़ पे फल आता है। वो सबसे दुर्लभ होता है। आप लोग क्या उसको खरीदना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, तो सच नहीं मिलता है। इसलिए कहीं भी 1 मुट्ठी लेने के चक्कर में आप कहीं नहीं पड़ना। क्यों, शंकर भगवान का 30 नेत्र है, तो इसकी सबसे ज्यादा पैदाइश कहाँ होती है, नेपाल में। आप लोगों ने देखा होगा बाबा लोग जो गले में माला पहन के रखते हैं मोटी मोटी, वो सबसे ज्यादा नेपाल में पैदा होता है। और जो सबसे बारीक होता है, आपने कभी नाम सुना भी होगा, कैलाश मानसरोवर। तो वहाँ पे क्या है, बर्फ ज्यादा पड़ती है, बर्फ पे क्या जो रुद्राक्ष फूल नहीं पाता तो वहाँ छोटा पड़ जाता है, जिसको लोग बाग सोने में और चांदी में मनवा के अपने गले में पहनते हैं। तीसरा आता है इंडोनेशिया, हमारे देश के वहाँ से। तो क्या है, जितना छोटा रुद्राक्ष है उतनी उसके अंदर पावर है, और जितना मोटा रुद्राक्ष है उतने कम पावर है। आप लोगों ने कभी मार्केट में जरूर देखा होगा कि आजकल सभी रुद्राक्ष बेच रहे हैं। मार्केट में जो होता है सब असली फ्री होता है। देखो मार्केट में जो होता है प्लास्टिक का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, सीमेंट का भी होता है और आटे का भी होता है। और जो आते हैं छोटे छोटे बेड, उनका भी होता है। उस पर क्या है, हमने कर दिया सफेद कलर, तो सारा कलर बन गया रुद्राक्ष। और वो रुद्राक्ष नहीं होता, वो होता है भद्रा। असली रुद्राक्ष जो है ना, ये लाल पीला कलर नहीं होता है। कैसा होता है, ब्राउन कलर। ठीक है ना। दूसरी पहचान एक और इसकी, आप पानी में डालते हैं इसको, जो असली होगा वो डूब जाएगा। अगर प्लास्टिक रख लिया, आपने कभी देखा है डूबते हुए, तो पानी गिरता रहती है। इसको बोलते हैं कांच का मंदिर। कांच का मंदिर क्यों बोलते हैं, कि जितने भी भगवान, जितने भी देवी देवता हैं वो सारे कांच के अंदर हैं।
विष्णु भगवान का विराट रूप। जब महाभारत हुआ था तो विष्णु भगवान ने अपना रूप दिखाया था, बड़ा रूप, विष्णु भगवान का विराट रूप। ठीक है, इसको बोलते हैं कांच का कुआं। ये पीपल का पेड़ है, हजारों साल पुराना। पीपल के पेड़ में क्या है? गणेश भगवान। आप देखिए, ये सामने देखिए, सामने मस्ता है, बाजू में आंख है, इधर आंख है, और ये लंबा सूंड है। भाई सामने ऊपर देखेंगे, ये भी सूंड है, बाजू में आंख है, दांत है, और यहाँ पे क्या है? उल्टा ओम है। ये ओम बना हुआ है। पीपल का पेड़ हजारों साल पुराना। आप कभी हमारे यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए गए तो देखो, आप लोगों ने उधर भी देखा होगा, ये बहुत बर्फ पड़ती है, जिसको लग जाती है धूप और लग जाती है हवा, तो उसका तो बन जाता है पानी। और पानी बन के कहाँ आता है? गंगा जी। गंगा जी का पानी ठंडा क्यों है? इस जो पानी है सारा बर्फ का पानी है, जिसको धूप लगी उसका पानी बन गया, और जिसको धूप हवा ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसका बन गया एक पत्थर, जिसको बोलते हैं रियल स्फटिक। स्फटिक की बनती है एक माला। इसको ज़्यादा गुस्सा आता है, टेंशन होती है, माइंड गर्म होता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा पना करते हैं ना, जिसको बोलते हैं चिड़चिड़ापन, तो माला क्या होती है? ठंडी। उसे गले में पहनने से शांति भी बनाए रखती है। एक स्फटिक का बनता है लक्ष्मी श्रीयंकर वासुदोष। जो वासुदोष है उसे घर के वास्तु होती है। जैसे आप कोई जॉब करते हैं, आपका कोई बड़ा बिजनेस, आपका कोई कारोबार, तो उससे क्या होता है? घर में रखने से लक्ष्मी बात की जाती है। तो लोगों ने क्या किया? इसका भी धंधा बनाया। मार्केट में क्या कर रहे हैं? कांच का और प्लास्टिक का बना के बहुत बेच रहे हैं। असली होगा तो उसके अंदर कभी हम पत्थर को पत्थर घिसते हैं तो क्या निकलता है? आग। ऐसी स्फटिक को स्फटिक घिसेंगे ना तो उसमें भी आग निकलेगी। तो यहाँ पे क्या है? उत्तराचल व्रतन निगम, फ्री सेवा, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जिंग। एक मुखी रुद्राक्ष में चाहते हैं जो 12 साल में आता है। और यहाँ पे क्या है? इतना बड़ा स्फटिक का शिवलिंग है और एक मुखी रुद्राक्ष और 1.25 लाख लगा है रुद्राक्ष। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये गीता भवन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आपको एकोमोडेशन फ्री है। ये आपका प्रसिद्ध गीता भवन। यहाँ पर क्लॉथ्स मिलते हैं, शुद्ध खादी के कपड़े मिलते हैं यहाँ पर। ये साउथ का रामेश्वर मंदिर का ही रेप्लिका है, यहाँ पर बना है ऋषिकेश में रामेश्वर मंदिर। अभी हम जा रहे हैं राम झूला। लक्ष्मण झूला जो था वो अब ओवर द इयर्स 1927 में बना था, तो वेयर एंड टेयर की वजह से थोड़ा अभी डैमेज है, तो पब्लिक के आने जाने के लिए बंद करके रखा है लक्ष्मण झूला। और उसके बाजू में अब हनुमान झूला नया बन रहा है। तो ये राम झूला से गंगा नदी का दर्शन कर लो। कहाँ पर है लक्ष्मण झूला? 2 किलोमीटर आगे। 2 किलोमीटर आगे है यहाँ से। और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो ब्रिज इज रियली शेकिंग, यू कैन फील इट। जैसे पैर हिल रहे हैं आपके, ऊपर नीचे हो रहा है। इसको बोलते हैं राम झूला। राम झूला क्यों बोलते हैं? कि राम झूला कहते हैं कि राम झूला राम ने बनाया, और लक्ष्मण झूला लक्ष्मण ने बनाया, और जानकी झूला जानकी ने बनाया। ये किसी ने नहीं बनाया, ये बनाया एक सरकार ने। क्या है? एक आने और जाने का एक रास्ता है। इससे कोई भगवान का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, गंगा के इस पार के लिए हो, इस
उस पार के लिए कोई साधन नहीं था, तो इसलिए झूलता पुल बनाया गया। एक 250 मीटर इसकी लंबाई है, पानी से 12 फुट ऊंचा है, मगर इसका जो रियल नाम है शिवानंद झूला। जो शिवानंद जो महाराज थे वो रहने वाले साउथ के थे, ऋषिकेश आए, वो डॉक्टर थे, उन्होंने सबका इलाज यहाँ पे फ्री किया और 1.5 लाख रुपये उस टाइम पे डोनर शुरू किया। ये 1985 में बनना शुरू हुआ था, 1986 में कंप्लीट हुआ है। ठीक है सर, ओके। राम झूला। मैं इस वीडियो में बहुत सारी जगह म्यूट नहीं करूँगी, आवाज़ जो नेचुरल वॉइसेस है वो हम सब सुनेंगे साथ में। जो बहते पानी की आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ रहती है, आप सिटीज़ के बीच से, गांव के बीच से गुजरते हो, वो सब वैसे ही रखेंगे। अभी हम निकले हैं परमार्थ निकेतन से, गाइड वाले भैया की स्कूटर में हम जा रहे हैं कुंजापुरी मंदिर इन 2 व्हीलर। ये जानकी झूला से, ये झूला पैदल और 2 व्हीलर वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए और 2 व्हीलर वालों के लिए। ऋषिकेश की गलियां। तो ऋषिकेश की छोटी छोटी गलियों से निकलते हुए अभी हम पहुंच गए हैं पहाड़ों की तरफ। आप देख रहे होंगे जुगल स्कूटी में है। जुगल ने 4 डेज़ के लिए स्कूटी बुक किया था। उनको चलाना तो आता नहीं है, तो एक आदमी को लिया था जिसकी स्कूटी थी, तो एवरीडे 1500 रुपया देते थे उनको, और वो सवेरे से शाम तक जितने किल जहाँ जहाँ घूमना है वो घुमाता था इनको। एंड ऐसे लोकल गाइड भी उनको हेल्प कर रहा था हर जगह ले जाने के लिए। तो दिस इज़ द सेकेंड डे। फर्स्ट डे का ब्लॉग तो मैंने कल डाल दिया था। ये वो मंदिर है जहाँ इनको पहुँचना है। ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, उस तरफ वो टेम्पल है। तो उस ये मंदिर के जो सीढ़ी चढ़ना शुरू किया हमने, 172 स्टेयर्स है। अब ये मंदिर का मेन गेट है। हो गए। ये अंकल है जो यहाँ पर अपने गांव का अदरक बेच रहे हैं। अदरक बेच रहे हैं या जूता चपड़े की चौकीदारी करते हैं। ये है कुंजापुर माँ का मंदिर। कहते जब माँ सती हुई थी और शिव पापा उनको अपने कंधे पे लेके हर जगह घूम रहे थे, तब माँ के अलग अलग पार्ट्स जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ पे शक्ति स्थल बन गया था। तो यहाँ कहते हैं माँ का नेक के नीचे का पार्ट टिल कमर तक का पार्ट यहाँ पे गिरा था, इसलिए ये मंदिर बनाया गया है। तो ये भी एक शक्तिपीठ में आता है, जैसे कामाख्या है और भी जगह है। यहाँ स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे फॉर पिकनिक। ये देखिए स्कूल के बच्चे आए हैं। ये सब शक्ति स्थल है। चलिए हम सब यहाँ से पूरा व्यू देखते हैं। वहाँ नदी बह रही है। कैमरा मेरा मतलब आईफोन नहीं है ना मेरे पास, तो जो भी मेरा कैमरा है सैमसंग S सीरीज़ का, तो उसमें से भी जितना पिक्चर्स ले पाते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया पिक्चर्स आती है क्वालिटी वाइज। एंड जुगल तो है ही फोटोग्राफी में, ही इज़ द बेस्ट, तो ही नोज़ कैसे लेने का है, तो बहुत अच्छी पिक्चर्स लेते हैं। तो पूरे माउंटेन्स एंड वहाँ हिमालयन के रेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको। जूम किया जुगल ने अभी। मुझे तो ये हिमालयन रेंजेस देख के जिसमें स्नो भरा हो, मुझे तो ऐसे ही इमेजिन होता है, अरे शिव पापा बैठे होंगे वहाँ तपस्या कर रहे हैं, मतलब वही फीलिंग आती है हिमालयन रेंजेस देख के। कैलाश मानसरोवर की याद आती है और ऐसा लगता है कि नहीं जाना है। और यहाँ से इतना बड़ा रेंजेस था, जैसे हम औली से भी देखे, मुनस्यारी से देखे हैं, नैनीताल से देखे, बहुत जगहों से देखे हैं माउंटेन्स, बट ये बहुत लंबा रेंजेस है। बहुत मतलब देखिए आपको आप समझ में आ जाएगा जिस तरह से जुगल घुमा रहे हैं। रेंजेस इज़ टू लॉन्ग। अगर आप इंडियन हो तो एक बार तो बनता है लाइफ में कि इस तरह के हिमालयन रेंजेस देखिए आप। पैनोरामिक व्यू फ्रॉम कुंजा देवी मंदिर के यहाँ से।
वी आर ऑन आवर वे बैक टू ऋषिकेश परमार्थ निकेतन। वहाँ से अपना नीलकंठ महादेव चलेंगे। ये रास्ते में अभी दोपहर के 1 बजे है, बट काफ़ी चिल्ड हवा है। हिमालय दर्शन कर लो। ठंड की वजह से आँख से पानी आ रही है। ये रास्ते में नरेंद्र नगर करके जगह है, वहाँ पर लोकल ढाबे में पहाड़ी दाल चावल। ये ऋषिकेश का व्यू है नरेंद्र नगर की तरफ से। गंगा नदी है और सब दिख रहा है आपको। वहाँ पर पुल भी है वो। ये स्पॉट है, यहाँ से रिवर राफ्टिंग होता है। अब कुछ लोग जो बैठने की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कल करने का। लेट्स सी। तो ऋषिकेश ना फुल पैकेज है। एक तो ट्रैवलिंग बहुत इजी है, तो आप देहरादून तक फ्लाइट में जाइए, वहाँ से कोई भी व्हीकल से चले जाइए, या फिर बाय ट्रेन भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हरिद्वार से आप जा सकते हो। एक राफ्ट की तैयारी हो रही है। फोटो सेशन हो रहा है। अब ये इनकी यात्रा शुरू। लिफ्ट जो है इनको कॉर्नर में पुश कर रहा है। दे हैव टू कम टू द मिडिल स्टॉप। तो आपको ऋषिकेश में मेडिटेशन सेंटर्स भी मिल जाएंगे, आपको गंगा नदी भी मिल जाएगी, माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, और इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स भी, जिसमें पैराग्लाइडिंग है, राफ्टिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है। अभी ये लोग निकल गए हैं वहाँ से, और अभी इनकी बोट चल पड़ी है प्रॉपरली। कितने बार तो दिखाते वीडियोस में ना पलट जाती है एंड ऑल। जुगल लोग से भी जंप करवाया था कि अगर आपको जंप करना है तो कर सकते हो। वो लोग रस्सी देते हैं आपको, रस्सी पकड़ के जंप करिए। तो जुगल ने भी रस्सी से जंप किया था। वो वीडियो मैं कल डालूंगी, कल या परसों वो व्लॉग डालूंगी। तो हम भी एंजॉय करते हैं इनके साथ वाटर राफ्टिंग। ये है नीलकंठ महादेव का गेट। मंदिर वहाँ पर है, मतलब शंकराचार्य जी ने बनाया था मंदिर। और इसकी पिंडी के बारे में एक कहावत है कि पिंडी धीरे धीरे गल रही है, रिड्यूस हो रही है। जब पूरा एकदम इरोड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो प्रलय आ जाएगा। दिस इज दी फोकलोर। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद वो लोग निकल रहे थे तो वाटरफॉल दिखाई दिया। अनएक्सपेक्टेड था ये। तो मतलब लोगों ने भी जब देखा तो सब लोग पिक्चर्स लेने के लिए खड़े हो गए। एंड इट वॉज अ गुड वाटरफॉल। देखिए पानी कितना क्लियर है, ब्लू पानी एकदम। आपको स्टोन्स भी दिखाई देंगे, देखिए नीचे। तो जो लोग ने यहाँ पे पिक्चर्स लिया, वीडियोस बनाए, पानी वगैरह पिया, फ्रेश अप हुए। पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, तो जुगल ने वहीं पे परमार्थ निकेतन में ही थाली ऑर्डर किया। ये थाली 100 रुपीज़ की है। इसमें 2 रोटियां भी थी, बट उनको भूख लगी थी तो उन्होंने खा लिया था। सात्विक थाली है। सात्विक थाली खाने के बाद दिस इज मालपुआ विद रबड़ी। ये है डेट कार्डमम मिल्क। तो जुगल की इस मालपुआ रबड़ी के बाद हम भी अपने घर का खाना खा लेते हैं। हम अपने घर का खाना खा लेते हैं। और मैं भी ब्लॉग को भी यही फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जो है पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। ऐसे बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।